नमस्कार, मैं हूँ यशिका शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ। आज जो मुद्दा सामने है, वो ना तो अचानक पैदा हुआ है और ना ही किसी एक बयान तक सीमित है। असली खबर यह है कि पहली बार हिंदुत्व की राजनीति और परंपरागत धर्माचार्यों के बीच एक खुला टकराव दिखाई दे रहा है और इस टकराव का असर सीधा 2027 की राजनीति पर पड़ सकता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह सार्वजनिक मंचों से सरकार, प्रशासन और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाए, उसे केवल व्यक्तिगत नाराजगी या धार्मिक मतभेद कहकर टालना एक बड़ी भूल। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है, लेकिन धर्म की मर्यादा, परंपरा और शास्त्रीय सीमाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वो बिंदु है जहां से मामला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार यही रहा है कि वो हिंदुत्व की प्रतिनिधि पार्टी है और साधु संतों, धर्माचार्यों का नैतिक समर्थन उसके साथ है। लेकिन जब वही धर्माचार्य खुलकर सवाल उठाने लगे, तो इसका मतलब सिर्फ असहमति नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि भीतर कहीं ना कहीं असंतोष पनप चुका है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शंकराचार्य कोई चुनावी नेता नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता है। उनकी बात सीधे उस वर्ग तक जाती है जो सवाल करता है, सोचता है और चुपचाप अपना फैसला करता है। और यही वर्ग है कि ब्राह्मण समाज का वो हिस्सा जो अब तक बीजेपी के लिए एक स्थिर समर्थन माना जाता रहा है। असली खबर ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य आमने सामने हैं। असली खबर ये है कि ब्राह्मण समाज के भीतर एक बेचैनी पैदा हो रही है। एक सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदुत्व अब केवल सत्ता का औजार बनकर रह गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक भले संख्या में सबसे बड़ा ना हो, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा निर्णायक रहा है, क्योंकि ये वही वर्ग है जो चुनावी नैरेटिव बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब ये वर्ग नाराज होता है तो सड़कों पर नहीं उतरता, बयानबाजी नहीं करता, बल्कि मतदान के दिन चुपचाप अपना फैसला सुनाता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात इस पूरे विवाद में उसकी चुप्पी है, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब आया, ना ही संतुलन बनाने की कोशिश दिखी और ना ही संवाद का कोई प्रयास सामने आया। राजनीति में चुप्पी कई बार रणनीति हो सकती है, लेकिन जब मामला आस्था, परंपरा और सम्मान से जुड़ा हो तो यही चुप्पी कमजोरी बन जाती है। आज ये विवाद कुछ तस्वीरों, कुछ वीडियो और कुछ बयानों तक सीमित लग सकता है, लेकिन 2027 की तैयारी कर रही बीजेपी के लिए ये एक चेतावनी है कि अगर हिंदुत्व की राजनीति और धर्माचार्यों की सोच एक दिशा में नहीं चली, तो पहली बार पार्टी को अपने ही आधार में दरार का सामना करना पड़ सकता है। ये टकराव व्यक्ति बनाम व्यक्ति का नहीं है, ये सत्ता बनाम धार्मिक नैतिकता का टकराव है और ऐसे टकराव का असर तुरंत नहीं लेकिन गहराई से पड़ता है। सवाल ये है कि समाज ने इस पूरे घटनाक्रम को कैसे पढ़ा और राजनीति में पढ़ा जाने ही सबसे खतरनाक प्रक्रिया होती है। अगर बीजेपी इस संदेश को समय रहते नहीं समझती तो 2027 में इसका असर सिर्फ बहसों में नहीं, नतीजों में भी दिखाई दे सकता है। मैं हूँ यशिका शर्मा और